हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे, दो लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। देश में इस वक्त एक मुद्दा तेजी से जो है चर्चा का विषय है। मुद्दा इस बात को लेकर के कि जबरन धर्म का परिवर्तन कराया जा रहा है, यानी कि हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया जा रहा है या फिर किसी और धर्म में। इन तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार लंबे वक्त से सियासत होती रही और जिस तरीके से यूपी में एटीएस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का खुलासा हुआ, उसके बाद इस बात को लेकर के एक बार फिर से देश में बहस तेज हो गई है। बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा सिर्फ यूपी या फिर किसी एक प्रांत तक सीमित नहीं है, बल्कि अब देश के हर राज्य में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं और इन मामलों के सामने आने के साथ ही उस राज्य में जो है ये एक चर्चा का विषय बन गया है और इस पर अब खूब राजनीति हो रही है। बिहार भी इससे अछूता नहीं है, बिहार में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आती रही हैं। ऐसे में बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमा खान। बिहार में मंत्री बनाए गए हैं अल्पसंख्यक मामलों के। बड़ी बात यह है कि बसपा से जीत करके आए इकलौते विधायक थे पार्टी के, नीतीश कुमार का कामकाज अच्छा लगा, लिहाजा जदयू में शामिल हो गए और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री बना दिया, क्योंकि जदयू में कोई भी इस बार मुस्लिम समाज से जीत करके आया हुआ व्यक्ति विधायक नहीं था। इन तमाम खबरों के बीच में जमा खान जब मंत्री बनाए गए तो हाजीपुर पहुंचे और वहां पर एक सवाल पूछा गया। जमा खान ने जो खुलासा किया है उसके बाद एक नया विवाद जन्म ले सकता है। दरअसल जमा खान ने अपने बयान में ये कहा है कि वो राजपूत जाति से आते थे और उनके पुरखों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और आज भी उनके वंशज जो कि राजपूत धर्म को राजपूत हैं और जो हिंदू धर्म को मानते हैं, वो आज भी उनसे उनके संबंध हैं और वो आज भी उसी इलाके में रहते हैं। बड़ी बात यह है कि एक मुस्लिम मंत्री ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर कबूल किया है कि वो पहले राजपूत यानी कि हिंदू धर्म से आते थे, राजपूत जाति से आते थे और उन्होंने अपनी इच्छा से परिवार वालों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। हालांकि जमा खान ये भी कहते नजर आते हैं कि इस राज्य में जो है अगर कोई व्यक्ति प्यार मोहब्बत और अपनी इच्छा से किसी धर्म को चुनता है तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इसे एक एजेंडे के तौर पर किया जा रहा है, साजिश के तहत किया जा रहा है और जानबूझ करके लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है किसी एक धर्म विशेष में, तो ये गलत है। जमा खान का पूरा बयान सुनवाते हैं। धर्म परिवर्तन का मामला जो आ रहा है, ठीक है, आप इधर सुन रहे हैं, हमारे सामने कोई ऐसा कहने नहीं आया है। ये देखिए, कोई जबरदस्ती किसी को नहीं कर सकता, आप भी जानते हैं, हम भी जानते, किसी को भी। धर्म परिवर्तन का मतलब उसके मोहब्बत से आप कर सकते हैं, भाईचारा से कर सकते हैं, उसको समझ में आएगा तो कर सकते हैं। हमको मान लीजिए, मैं राजपूत था, मैं हिंदू था, राजपूत था। हमारे बुजुर्ग जो हम लोग आए यहाँ से, बैसवाड़ा से आए, बैस ठाकुर थे हम लोग। हमारे पूर्वज जयराम से भगवान सिंह थे, दो लोग हमारे यहाँ आए, यहाँ लड़ाई छिड़ी, वो जीते। भगवान सिंह थे, वो इस्लाम कबूल कर लिए, मुसलमान हो गए। जो खानदान हम लोगों का है, बगल में मेरा परिवार, बगल में सरिया गांव है जहाँ खानदान है, जयराम सिंह खानदान है। हम दोनों का आज भी आना जाना सब कुछ है, तो सब मोहब्बत होता है। परिवर्तन कोई जबरी हम ही है, लाख कोई पिस्टल थमा दे तो मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, नहीं करूंगा। पकड़े गए तो सजा हो रहा है, कानून देख ही रहे हैं आप। जो कर रहे हैं वो बचेंगे, जब आप करिएगा बचिएगा, नहीं बचिएगा। इस सरकार में जो करेगा वो बचेगा नहीं। कानून सख्त सख्त उसका जो है निश्चित तौर पर उसके लिए खड़ी है कानून। जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ऐसा आरोप लग रहा है कि धर्म परिवर्तन ज्यादा हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन अगर अपने आप से लोग करे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा कोई जबरदस्ती कराता है, करता है, ये मैसेज मिलेगी मेरी सरकार में, वो बचेगा नहीं, जेल जाएगा कोई हो। तो बिहार में चाहे वो बांका ब्लास्ट मामला हो या दरभंगा में पार्सल रूम में जिस तरीके से धमाका हुआ, उसके बाद लगातार हिंदू वर्सेस मुस्लिम वाली ये लड़ाई बहस फिर से चरम पर है और उसी के साथ ही चरम पर है वो मुद्दा जो धर्मांतरण का है, जिसको लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण या फिर अलग अलग नामों से कहा जाता है और उसके नाम पर सियासत होती है। जमा खान ने साफ किया है कि उनके पूर्वजों ने अपनी इच्छा से इस्लाम धर्म को कबूल किया, ऐसे में उस पर किसी को विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके ही परिवार के एक सदस्य आज भी हिंदू हैं जबकि दूसरे ने इस्लाम को कबूल किया है। लेकिन अगर ये जबरन या ज़बरदस्ती कराया जाता है तब ये मामला जो है
ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ, उसको ये सरकार नहीं छोड़ेगी। यानी कि बिहार में भी धर्म परिवर्तन के नाम पर होने वाली जो सियासत है वो चरम पर है। आरोप तो बीजेपी जब से सत्ता में केंद्र में आई है, यानी कि साल 2014, उसके बाद से लफ्ज़ जिहाद, गाय गोबर, इन तमाम मुद्दों को लेकर के सियासत होती रही है। और अब जमा खान ने ये बयान देकर के एक बार फिर से बिहार के अंदर में इस मुद्दे को सियासी हवा दे दी है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।